बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर, अहम कानून जो है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। उसके बाद सितंबर में हुकूमत की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है जिससे तकरीबन तमाम लोगों को फ़ायदा होगा जो स्पेन में रहने वाले हैं। इसके बाद स्पेन वर्क परमिट से रिलेटेड नई अपडेट्स हैं। 300 नए मुलाजमीन कहाँ भर्ती किए गए हैं, किस तरह से वर्क परमिट्स पे इफ़ेक्ट करेंगे, इस पे बात करेंगे। और बच्चों की नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको वीडियो की तरफ जाने से पहले ये कहता चलूँ कि वो दोस्त जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। उसके बाद मैं कुछ दोस्त जो मुझे कमेंट करते हैं उनको मैं नीचे प्ले लिस्ट के लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो उन प्ले लिस्ट को क्लिक करके उसमें अपने रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद चैनल पे प्ले लिस्ट का जो ऑप्शन है वो मौजूद है, उस पर जाके आप बेशुमार प्ले लिस्ट हैं तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वहाँ पे आप अपने मुतलका जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो क्लिक करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने बात करनी है वो है स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छा कानून जिस पे काम शुरू हो चुका है। आपको मालूम है कि जैसे अराइगो फार्मासियोन का कानून जो है वो अनाउंस हुआ, नई अराइगो अनाउंस हुई, उसके साथ ही कुछ छोटे छोटे और कवानीन अनाउंस हुए जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमिग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना है। तो उनमें से अब एक एक करके कवानीन पे अमल दरामद शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत अहम एक कानून था कि जैसे आपकी 1 साल की रेजिडेंसी ख़त्म होती है तो जब आप रिन्यू करवाएंगे तो आपको 4 साल की रेजिडेंसी मिलेगी। यहाँ पे आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे एक डाउट है कि वर्क परमिट्स की रेजिडेंसी या नॉर्मल जो अराइगो में आप पेपर लेते हैं उनकी रेजिडेंसी, यहाँ पे बहुत सारी मसालें ऐसी भी मिली हैं कि वर्क परमिट्स वालों ने जैसे ही अपनी सेकंड रिन्यू करवाई है तो उनको 4 साल की मिली है। इसी तरह अराइगो वालों ने जिनकी 1 साल की ख़त्म हुई है तो दोबारा उन्हें रिन्यू कराई है तो 4 साल की मिली है। ये एक अच्छा जो है वो इब्तदा है। आने वाले वक्त में मज़ीद ऐसी अपडेट्स आप लोगों के सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पे ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि इस कानून पे इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है। अब जैसे आपकी 1 साल की रेजिडेंसी ख़त्म होगी, आप रिन्यू करवाने के लिए अक्सर खैरिया के साथ या जनीदार के साथ रब्ता करेंगे तो आपको आगे 4 साल की इशू की जाएगी। और 4 साल की जैसे आपकी ख़त्म होगी वैसे आपको नेक्स्ट जो है वो परमानेंट दे दी जाएगी। यानी कि पहले क्या होता था कि पहले 1 साल, फिर आपको 2 साल और फिर 2 साल की दी जाती थी और फिर आप आगे परमानेंट अप्लाई कर सकते थे। अब अक्सर खैरिया पे हुकूमती अदारों पे बोझ कम करने के लिए क्या किया जा रहा है कि वो जो 2-2 साल की जो है वो रिन्यूवासियों को एक मरतबा ही 4 साल की रिन्यू कर दी जाएगी और उसके बाद PR आपको दी जाएगी। ये एक अच्छा कानून है जिस पे अमल दरामद हो चुका है और इससे इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। यहाँ तक एक बात और आप लोगों के साथ क्लियर करता चलूँ कि वो कानून जो कि अभी आपको मालूम है कि कह रहे थे कि जो लिखा हुआ है कवानीन में भी कि आप अगर काम की रेजिडेंसी है तो आप उस पर बिज़नेस कर सकेंगे, अगर बिज़नेस किया तो काम कर सकेंगे। ये अभी वाज़ेह नहीं हो सका कि ये जो लोगों को अभी रेजिडेंसी के फावराबले लेटर मिल रहे हैं ये अब लेंगे, उसके बाद जैसे ये रब्ता करेंगे अपना आलता करने के लिए तो उस पर वाज़ेह हो जाएगा, या जब इनको कार्ड मिलेगा तो वहाँ पे जो तहरीर लिखी होगी उससे भी मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। क्योंकि अभी इनको लेटर्स मिलना शुरू हुए हैं एक्स्ट्रा खैरिया की तरफ से 4-4 साल के। अभी इन्होंने अपना रेजिडेंट कार्ड अप्लाई नहीं किया, लेकिन उन पेपर्स पे भी वाज़ेह तौर पे अभी नहीं है कि वो कौन सा रेजिडेंट कार्ड है जो कि वो रिन्यू करवाने जा रहे हैं। जैसे नई अपडेट्स आएगी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सितंबर के लिए एक अच्छी न्यूज़ है जिसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उस लिंक को क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। आपने देखा कि पिछले तकरीबन 1 साल से हम काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपने घरों में, बिजली के बिल ज़्यादा होने की सूरत में, गैस का बिल ज़्यादा होने की सूरत में, वाटर एंड अदर जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनको ज़्यादा होने की सूरत में काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन अभी हुकूमत ने एक अच्छा ऐलान किया जो कि इन सितंबर के बिलों पे ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको शायद मालूम हो, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक चीज़ जो हम ख़रीदते हैं, ख्वाह वो बिल, बिजली, जो भी चीज़ है आप मार्केट से चीज़ ख़रीदते हैं उस पर हुकूमत जो है वो 21% ईवा लेती है जो कि टैक्स लेती है, जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं अपनी ज़बान में और हमारे मुल्क में भी ये राइज है।
बिलाशुबा उसमें उसकी रेशो जो है वो कम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है तो 21% लेती है। इसी तरह हमारे जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स दूसरे हैं, वहाँ पे भी हुकूमत जो है वो 21% चार्ज करती है। हुकूमत ने ऐलान किया क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, डोमेस्टिक बिलों में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत ने राहत देने का ऐलान किया, वो 21 की बजाय अब 5% जो है वो ईवा कवर करेगी। यानी कि पहले जब आपको 100 यूरो का बिल, आपने 100 यूरो की बिजली कंज्यूम की होती थी या गैस कंज्यूम की होती थी, तो उस पे आपको 100 यूरो पे 121 यूरो का बिल आता था। लेकिन अब आपको 105 यूरो का बिल आएगा क्योंकि हुकूमत ने 21 की बजाय अब 5% जो ईवा है वो लेना शुरू कर देना है सितंबर के महीने से तमाम लोगों से जो कि डोमेस्टिक यूटिलिटीज़ बिल्स को यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे गैस का इस्तेमाल और बिजली के इस्तेमाल पे कहा गया है। यानी कि पावर जो यूटिलिटी बिल्स हैं उन पे अब हुकूमत की तरफ से ये राहत दी जाएगी। सितंबर से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी और आगे जो है वो अनटिल दिस ईयर या जनवरी फरवरी तक ये जाएगी। जैसे नई अपडेट्स इसके बारे में भी आती जाएंगी वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करता जाऊँगा। अब बात करते हैं वर्क परमिट्स पे। वर्क परमिट्स पे काफ़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आपको मालूम है कि इस वक्त ना सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोपीय यूनियन बल्कि दुनिया के तमाम इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कमी है तो वो है वर्कर्स की। यहाँ पे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्कर्स आजकल तकरीबन तमाम जो बिजनेसमैन हैं वो ढूंढ रहे हैं कि उनको वर्कर की ज़रूरत है। इसी तरह नेशनल मल्टीनेशनल इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनको भी वर्कर्स की ज़रूरत है। यही बात को सामने रखते हुए हुकूमत ने एक नया स्टेप उठाया। जो वर्क परमिट्स पे फ़ाइलें जमा होती हैं अक्सर खैरिया में या दूसरी मिनिस्ट्रीज़ में जिसमें लेबर एंड पावर डिपार्टमेंट है उसमें, तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले का शिकार है और वहाँ पे फ़ाइलें पास नहीं हो रही। उसकी वजह से हुकूमत कि जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन हुकूमत के लिए वो ये है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल इंटरनेशनल और नेशनल कंपनी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रही हैं कि उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, वर्कर उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से इकनॉमिकल ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकती। तो हुकूमत ने अब 300 नए मुलाजमीन भर्ती किए हैं जो स्पेशली वर्क परमिट्स पे तवज्जो देंगे और वर्क परमिट्स पे के रिज़ल्ट जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी अपडेट है। 300 नए मुलाजमीन आने की सूरत में इट्स मीन कि वर्क परमिट्स मज़ीद इशू किए जाएंगे और मज़ीद लोगों को बुलवाने के लिए जो है हुकूमत इक़दाम करेगी। इस वजह से वो लोग जो वर्क परमिट्स के ज़रिए किसी न किसी को बुलवाना चाहते हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहें। जब भी कोई ऐसी नई न्यूज़ अपडेट्स आती हैं कि काम काफ़ी तेज़ हो चुका है और वहाँ से वीज़ा बहुत जल्द लगना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे पास बहुत जल्द होना शुरू हो चुके हैं, आप भी अपनी फ़ाइल इनपुट करके उस पीक टाइम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की नेशनलिटी के बारे में। एक दोस्त ने कमेंट किया कि मेरे बच्चे होम कंट्री में पैदा हुए हैं, मैं यहाँ पे हूँ और जो है वो अब उनको यहाँ पे 10 साल के बाद मिलेंगे या हमारी वजह से, इस तरह करके उन्होंने कुछ कमेंट किए। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि बच्चे अगर वहाँ पे पैदा होते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, वालिदैन को अभी नेशनलिटी नहीं मिली और बच्चों की उम्र अभी 18 साल से जो है वो एक कम है, फिर भी उनको 10 साल पूरे करना पड़ेंगे। अगर 18 साल से ज़्यादा है फिर तो उनको कन्फर्म करना पड़ेंगे, लेकिन अगर कम है तो फिर अगर वालिदैन में से किसी को पहले मिल जाती है तो वो उनको 18 साल से पहले नेशनलिटी दिलवा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, आप अपने पार्टनर को यानी कि खामद बीवी को और बीवी खामद को नहीं दिलवा सकती। सिर्फ़ और सिर्फ तरख़ीता जो है वो कम्युनिटारियो दिलवा सकती है या दिलवा सकता है, उसके अलावा नहीं। जो नेशनलिटी का टाइम है हर एक ने अपना 10-10 साल का पूरा करना है, ये स्पेन का कानून है और इसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। इसके बाद जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं उनका तो आपको मैं बेशुमार इस पर सेपरेट भी वीडियोस बना चुका हूँ और वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन बारीकी के साथ दी हुई है। तो उसके लिए यही है कि जैसे उनको 1 साल रेजिडेंसी का यहाँ पे लीगल रहते हुए पूरा होगा तो उसी वक्त वो अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अब आपको किसी और भी डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको वालिदैन की रेजिडेंसी कार्ड, उनका मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चे का रेजिडेंसी कार्ड और उसका बर्थ सर्टिफिकेट
पासपोर्ट जो आपकी होम कंट्री का इशू हुआ है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए और आप उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन तमाम है ये इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाएँ और वहाँ पर अपने मुतल्लिका वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।